Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammad Ali Shah. Flag salute to the President, Major Mohammad Ali Shah. Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other awards. क्या वजह है? सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती है? शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या षड्यंत्र है? इसे पता लगाने के लिए हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। शास्त्री जी ने हमें नारा दिया है, जय जवान जय किसान। और इस सरकार का नारा क्या है? जय शैतान जय हैवान। शास्त्री जी की फाइल्स पब्लिक की जाए। शास्त्री जी की फाइल ओपन करो, ओपन करो, शास्त्री जी की फाइल। ओपन करो, ओपन करो। मुद्दा बनेगा नहीं, बन चुका है। जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता ना, मुद्दा उसे खत्म कर देता है। हैदर, बजरंगी भाईजान, ताशकंद फाइल, वोडका डायरीज, वर्ल्ड के टॉप टेडेक्स स्पीकर जो हाईएस्ट पेड हैं, and an army person who provided exemplary services at line of actual control Kashmir and also served as a major in Assam Rifles. बहुत हो रहा है। और इतना कुछ हम लोग जो जानना चाहेंगे वो सीधे सर से मैं जानना चाहूंगी, और आप भी दर्शकों का मैं स्वागत करूंगी और सर का भी मैं स्वागत करूंगी। नमस्कार, मैं नीता बाजपेयी आपके अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर अली शाह जी हैं, जिनके बारे में आप और हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से उनका कैरेक्टर है गागर में सागर। बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स हैं। मैं बोलने की बजाय खुद उनको सर का स्वागत करते हैं, आप सभी दर्शकों की तरफ से भी और वंदे मातृभूमि की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। Most welcome, डॉक्टर अली शाह जी। थैंक यू अभिषेक जी, शुक्रिया नीता जी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा आदर और सम्मान की बात है कि मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ। और नीता जी की तो मैं हमेशा पैनल देखता हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट टेलीविजन के ऊपर है नाम है। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है? हमें इट इज रियली वेरी नाइस। एंड मैं बताऊँ, आपके जो गेस्ट आए हैं, पहले मैं देखे हैं करीब से, और बहुत ही पॉपुलर शो होते हैं आपके और लोग देखते हैं। थैंक यू सर। तो मैंने कहा भाई, हमारे वी हैड डिसाइडेड ऑन डिफरेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स। तो मैं कहा मैम, ये तो आपको मिलिट्री का कोई भी आदमी, उसके पास नॉलेज होती है, बहुत जी, जी, भंडार जी, होता है नॉलेज का, जी। बताएगा। इसको एक अलग करते हैं, अलग हटके। तो जैसे कि क्या, मैं कहा मैम, ये बहुत कम फौजी होंगे जिन्होंने पिक्चरें भी करी होंगी, बहुत कम फौजी होंगे। टेडेक्स तो ठीक है, अच्छी बात है, बट जो विदेश गए हैं टेडेक्स देने के लिए वहां से नहीं होते, तो अलग एक जर्नी अलग करते हैं। तो मैम ने सोचा इसके बारे में, यू अप्रूव्ड? बिल्कुल। दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगी कि आज तक आप लोगों ने जो मेरे प्रोग्राम देखे हैं वो काफी गंभीर, धीर वीर गंभीर स्टाइल में था, बट अभी थोड़ा सा हम बहुत ही हल्का फुल्का कुछ अलग आपको दिखाएंगे और अलग व्यक्तित्व से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें है मेजर साहब हमारे हैं, उनके बारे में उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेजर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी है। कहाँ आर्मी हो, कहाँ मूवीज और थिएटर, टेडेक्स स्पीकर। तो ये शुरू कहाँ से हुई और कैसे ये आर्मी की तरफ गई, और फिर आर्मी से ये कैसे निकल करके मूवीज की तरफ आई? तो ये क्या, आखिर ये जर्नी सबसे अच्छी आप समझते हैं, तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम सोचें कि एक पूरब एक पश्चिम, दोनों का ही मिलन कैसे हुआ? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। और ये हुआ यूं था कि बचपन में ना, एक होते कुछ बच्चे जो पीछे बैठा करते हैं, होमवर्क टाइम पे नहीं करते हैं, अच्छा। स्कूल जाने के लिए वो कतराते हैं और टाइम पे तैयार नहीं होते, हमेशा लेट पहुंचते हैं,
टीचर हमेशा डांटती है, कुछ होते हैं ब्लैक शीप्स, जी। तो मैं वो बच्चा था। अच्छा। और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो तो खैर था ही था, उसके अलावा उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम थी मेरे को बात करने की। मैं अटक अटक के बातें करता था, अच्छा। तुतलाया करता था, हकलाया हम्म। करता था, सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहा करता था, और मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल गोल। तो मेरे को अच्छा। बहुत दिल के अंदर कॉम्प्लेक्स होने लग गया कि भाई ओके। क्यों ऐसे, कमी क्या है मेरे में, क्यों है ऐसी कमी, कमी क्या है तो मुझे मालूम पड़ गई थी। तो दैट मीन हाफ द बैटल वन। ओके। बीमारी क्या है पकड़ में आ गई। एग्जैक्टली। अब उस बीमारी का आप इलाज कैसे करें। इलाज ढूंढना है। तो एक बार मैंने कहा ठीक है, मैं कल्चरली एक्टिव जाता हूँ, जो पे डिबेट, एक्लेमेशन स्पीचेस होती हैं, टॉक, बिल्कुल। पोएम, पोएट्री, उसमें मैं जाता हूँ। तो मैं गया, मैं कविता भूल गया स्टेज के ऊपर, मंच पे, अच्छा। और मैं क्लास 7th में होऊंगा, एंड जिस लड़की पे मेरे को क्रश, क्लास 7th दैट एज आप टीनेजर बन रहे होते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो एक लड़की बड़ी खूबसूरत लगती थी मेरे को क्लास में, जैसे उसके साथ देखा, मैं लाइनें सब भूल गया मैं। और अच्छा, मीन्स कि आप उसको देख के लाइनें भूले ना कि उनको देख के लाइनें ये उसके पीछे आप कोशिश मत करो छुपने की कि मैं भूलता था या मैं बहुत कमजोर था। मतलब ये लड़की को देख के लाइनें भूल गए, समझ सकते हैं। दोनों। और फिर बहुत शर्मिंदगी हुई मेरे को, तो बस धरती फट जाए बस, हाँ। और मैं इसके अंदर कूद जाऊं, और वे सब देख रहे हैं मेरे को ऑडिटोरियम में। मैं बस बोला धन्यवाद, और जाके मैं पीछे बैठ गया। और उस दिन मेरे सामने, मैं बोर्डिंग स्कूल में था मैं, तो रात को हम डॉर्मेट्री में सोया करते थे। तो मैं, ठंड बहुत थी, रजाई से अपना शक्ल ढक के, और खूब रोया मैं, बहुत रोया। 2-2:30 बज रहे होंगे करीब रात के, मैंने अपनी रजाई हटाई, मैं कूदा बिस्तर में से, मैं क्लासरूम, हमारे नीचे था क्लासरूम, तो अपना क्लासरूम खोला, अपनी इंग्लिश रीडर निकाली, और मैंने, और जो कविता मैं भूला था ना मंच पे, वो कविता मैंने दोबारा पढ़ी। अच्छा। ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता थी। प्लीज, अगर अच्छा, हो सके please, तो please, आप बिल्कुल, हमें बिल्कुल, सुनाइए। बिल्कुल। जी जी। सुनाऊंगा। ये आई थिंक 91 में ये वाक्य हुआ था, और अगर मैं याद करूं उस कविता को, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बुद्धि उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता, ये कौन सुनेगा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही कविता वो थी जो मैं भूल गया था। बहुत अच्छे। उसके बाद फिर जब आप किसी चीज में कमी होती है आपकी, तो आपको आग होती है, ये करके दिखाना है इसको, और एंड यू बाईपास जो आपका मार्क था उसके कई आगे आप जा जाते हो। वो केस मेरा था इसमें। उसके बाद फिर मैंने और भी कविताएं सीखी, जैसे पुष्प की अभिलाषा है, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। अभी 26 जनवरी आ रहा है, और आर्मी डे 15 जनवरी को गया था। हाँ। बल्कि 2 महीने पहले जनरल राज शुक्ला की बुक लॉन्च हुई थी। अच्छा। उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, एक बार अच्छा, आपसे जानना तो चाहेंगे। उसमें उन्होंने मेरे को चूज किया था, मेरा सौभाग्य काम था की बात है बहुत मेरे लिए, कि आई वाज द होस्ट, आई वाज द कंपेयर स्टेज पे। अच्छा। तो जैसे डिफेंस मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट थे, सीडीएस गेस्ट ऑफ ऑनर थे, आर्मी चीफ स्पेशल गेस्ट थे जी। जैसे वो आए, और डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब को कविता पसंद है, माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, वो पसंद है। 4 लाइनें हैं, 4-5 लाइनें हैं उसकी। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे जिस पथ जाए वीर अनेक। तो जैसे डिफेंस मिनिस्टर साहब अंदर आए, मैं शुरू हो गया कविता के साथ। ही वाज वेरी हैप्पी, और लोगों ने तारीफ करी फिर, एंड इट वाज लाइक, तो ये चीज जो बचपन में मैं
प्रॉब्लम थी, मैं याद नहीं कर पाया करता था, वो कम करे। और ये स्तर पे आ गया कि भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब, देश के लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स के आगे मैं बोल रहा हूँ। और विद कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस। और ये तभी आता है जब आपको अपने अंदर यकीन होता है कि भाई ये मैं कर लूंगा। क्योंकि मैं, एक कहानी है जो मैं अक्सर, मैं स्कूल में आता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर में बच्चों को पूछता हूँ। एक बिल्ली है, वो अपने आप को आईने में देख रही है जी। अच्छा। उसको क्या नजर आ रहा है? उसको दिख रहा है एक शेर। तो हम क्या हैं? हम वो हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर मैं सोचूं मैं बिल्ली हूं तो मैं बिल्ली हूं, अगर सोचूं मैं शेर हूं तो मैं शेर हूं। और जब मैं एकेडमी गया था ट्रेनिंग करने के लिए ना, आर्मी की, जी जी। तो एक टेस्ट, मैं हर टेस्ट में फिजिकली सुपर एक्सीलेंट में पास हुए मेरे, पर एक टेस्ट ऐसा था जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए और मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली घर जाने की। मैं एकेडमी में ही रुका रहा, रगड़ा खाया मैंने, एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिले, रिस्ट्रिक्शंस, परेड, पनिशमेंट्स मिली मेरे को। एकेडमी खुली, चौथे अटेम्प्ट में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, रगड़ा खाने के बाद, चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फेल, फिर ग्रेस अटेम्प्ट, धक्का अटेम्प्ट होता है ना, उसमें मेरे को बुलाया, उसमें भी फेल। अच्छा। फिर मेरी पेशी हो गई, हाजिरी हो गई, मार्चअप हो गया कमांडेंट साहब के पास। कमांडेंट थे मेजर जनरल अवस्थी साहब, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ, राजपूत रेजिमेंट के, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी कैरिस्मेटिक, चलते थे वो, लगता था कि औरा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तुम्हारा डोसियर इज अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली फॉर रिपोर्ट कार्ड। अच्छा। तो आर्मी में डोसियर बोलते हैं। तुम हमें सामने हैं और तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या बात है, तुम एक सब्जेक्ट में रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो, क्या बात है बेटा। सब्जेक्ट बता सकते हैं किसमें आप फेल हो? मार्चिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट, हाँ ओके। वो भी सब्जेक्ट आर्मी की ट्रेनिंग में वो सब्जेक्ट अच्छा, होता है। तो लाइक स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तो ये भी एक सब्जेक्ट होता है, फिजिकल, वेपन ट्रेनिंग, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो मैंने बोला सर, जब मैं ट्रेनिंग करने आया था ना एकेडमी, तो मेरे फादर ने मेरे को एक सलाह दी थी। मैंने कहा बेटा तुम एकेडमी में अच्छा करना, हमें तुम पे फक्र नाज होना चाहिए, और सबसे अहम बात उन्होंने कही थी, अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा तुम कंसिस्टेंट रखना। इसीलिए यही वजह है मैं कंसिस्टेंटली फेल होता आ रहा हूं। तो कह रहे यार क्या बंदा है यार, इसको पास कराओ। तो रात भर धक्के मारे, पुशअप करे, ट्राई की मंकी रोप, क्या क्या किया मैंने। 6 सितंबर 2003 को हमारा कोर्स पास आउट हो गया। हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन प्राप्त हो गई, मगर शर्त ये थी कि कैडेट, जेंटलमैन कैडेट मोहम्मद अली शाह, जो मैं, परेड में शरीक नहीं होंगे। अच्छा। और हमारा फौजी खानदान है। अच्छा, क्योंकि आप लेफ्ट राइट में फेल थे। फेल हो गया था मैं। और मेरे फादर तब आर्मी में सर्विंग जनरल साहब थे, मेजर जनरल, वो आए थे अपनी मदर के साथ। मेरे ब्रदर इन लॉ सर्विंग आर्मी के, नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर थे, वो आए थे। मेरे 2 चाचा हैं, वो वर्दी में आए थे अपने। मेरे एक मौसा हैं, उनको हम खालू बोलते हैं, वो वर्दी में आए थे, वो भी सर्विंग कर्नल साहब थे। तो कई, हमारा फौजी खानदान है, हमारी परंपरा है। मेरे पूर्वजों ने वर्ल्ड वॉर भी लड़े हैं, तो हमारी खानदानी परंपरा है फौज में आने की। फिर भी आप फेल हो रहे थे। हाँ, नहीं मैं बाकी सब्जेक्ट में सुपर एक्सीलेंट, इसमें मैं इसमें तो कंसिस्टेंट रहना था ना, इसमें कंसिस्टेंट आया था। तो अच्छा, मगर मैं शरीक नहीं हुआ, मैं झूठ बोल दिया कि मैं मध्य लाइन में मध्य कैडेट होऊंगा, क्योंकि मध्य लाइन आपको दिखती नहीं है ना, कहाँ पर है। तो मेरी मदर मेरे ज्यादा स्मार्ट है, तभी मेरी मदर है वो दूरबीन लेकर आई थी। तो वो दिख रही कहाँ पर है, तो दिखा तो नहीं कहीं पे। तो बाद में को सच बोलना पड़ा कि भाई ऐसी बात है कि मैं शरीक नहीं हुआ। लेकिन अहम बात ये है, 2008 में 26 जनवरी 2008 में मैंने रिपब्लिक डे परेड असम राइफल्स का मार्चिंग कंटेंजेंट लीड किया। हाँ, लीड किया। अभी कर्तव्य पाते तब राजपथ खिलाया था, उस पे शेर की तरह दहाड़ा मैं, और राष्ट्रपति को सलामी दी मैंने पर्सनली। और जो फॉरेन डेलीगेट से, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट वहां पे आते हैं, चीफ गेस्ट हर बार, वो वहां पे बैठे थे, और मैं गुजरा वहां से राजपथ से। और अहम बात ये बताऊं, ये एक लेसन है आप सबके लिए, आप सबके लिए। ये बैठे हैं यहाँ पे ब्लू शर्ट में, मुस्कुरा रहे हैं, सुन ले, लिख लो भैया, कमेंट लिख लो यार नीचे, लिख लो। अच्छा लिख, गुड शाबाश, क्या लिखा है? ओके, थैंक यू, गुड शाबाश। तो मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, स्ट्रेस फ्रैक्चर। एट दैट टाइम जब मैं परेड कमांड कर रहा था। क्यों? मैं नागालैंड से आया था।
अच्छा हाँ, ये किस्सा मैंने अभी एक बार अ, सर को कंप्लीट कर लेने देते हैं मैं फिर। नहीं, मैं बीच में ही सुनूंगी इसको कि दीक्षित मालूम है आप क्या बोलने वाली हैं? हाँ, तो आप इस पे भी इसके बाद आप उसको आपको पता है मतलब, हाँ, हाँ। हाँ, इसके बाद आप उसको बताएंगे कि आप लोग कैसे वाह! वहां से बच के आए। ओए! मैं समझ गया था कि आप यही पूछने वाली है। मैं समझ गया था, ठीक है, ओके, ओके। बोला हाँ, वो भी बड़े मजेदार कहानी है वो। बिल्कुल, इसके बाद हम उस पे जाएंगे। ठीक है, ओके। ओके। डन। और ये भी हुआ भी था, उसी के ही बाद हुआ था ये वैसे एक्चुअली। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, हम उसी क्रम में ठीक है। चलेंगे। ठीक तो मेरे है। पाँव में अच्छा और पाँव में फ्रैक्चर इसलिए हो गए थे क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो चोटें तो अकेडमी की थी ज़हन में, दिल में, और घाव इतने थे। जब मैं परेड ग्राउंड पे स्टैम्पिंग करता था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो मेरे जूतों के नीचे नाल थी, घोड़ों के नीचे होते हैं नाल, ठैक ठैक चिंगारियां निकलती थी। ओके। When I would march. और इतने जोर से मैं, जोश तो अभी भी है, तब आप सोचिए जोश कितना होगा मेरे हाँ, में। वो अभी मम्मी तो दिख मम्मी रहा का है। दूरबीन भी आपको याद रहेगा। तो जब मैं लेग ड्रिल ग्राउंड में मारता था, इतना जोर से मारता था मैं कि कर करके मेरे जो हड्डियां होती है ना, वो मुड़ने लगी और वो क्रैक होने लगी। विंटर्स था, दिल्ली की विंटर्स, एंड आई गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। तो मेरे को एक दिन मैं परेड ग्राउंड में गिर गया बिल्कुल, तो स्ट्रेचर आया, खड़ा नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। तो मिलिट्री हॉस्पिटल गया मैं, एक्सरे करी, ऑर्थोपेडिशियन ने बोला भैया रहम करो। तो ऑपरेशन होना पड़ेगा अर्जेंटली, और एक मेटल रॉड डलेगा, तार भी डलेगा। मैं नहीं सर, अब मेरे को आई डोंट माइंड, मगर परेड तो मैं करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी मेरे को। मैं कहा, नहीं यार तुम पागल हो क्या? These are the exact word, तुम पागल हो क्या? मैं कहा, सर पागल अगर ही हो। जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना, तो पागल तो होना पागलपन पड़ेगा। जरूरी पागल है। होना। अगर पागल जुनूनी इंसान नहीं हुआ ना कोई, हाँ। तो आप हासिल नहीं कर पाओगे। सॉरी, तो आप सुबह उठो, दफ्तर जाओ, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ वो नहीं देनी मेरे को। तो उन्होंने बोला भैया तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आंखों में आग दिख रही है मेरे को, मगर आई एम सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता कुछ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर एक आइडिया तुमको दे सकता हूँ। अगर तो हम मिलिट्री डॉक्टर हैं, हम राइट ऑफ तुमको सीधे नागालैंड भेजेंगे, तो तुम मतलब डिस्क्वालीफाई जाओगे परेड करने के लिए। तुम सिविल हॉस्पिटल जाओ, खर्चा लगेगा कुछ, उससे कंसल्ट करो। तो फिर मैं मिलिट्री डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि उनके पास पावर थी मेरे को वापस नागालैंड भेजने की। अच्छा। मेरे को परेड तो करनी थी मेरे को। अब मैं आई डोंट वांट टू गेट कमर्शियल के भी उसका प्रचार नहीं करा मैं। गुड हॉस्पिटल, वेरी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन के पास गया। उन्होंने बोला अब क्या ठीक करिए ना आप। तूने कहा भैया मैं कार मैकेनिक थोड़ी हूँ कि ठीक कर दूंगा जो ऑपरेशन होगा इसका। मैं नहीं सर, मैं परेड के बाद मेरे को परवाह नहीं है, दोनों पाँव कट जाए मेरे, मैं जिंदगी में निकाल लूंगा व्हील चेयर पे। और ये मौका बार बार नहीं आएगा मेरे को, सौभाग्य की बात है, ये परेड मुझे करनी है। नहीं कर पाओगे सर, मैं करूंगा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको कुछ बोलते हैं एंड आई रिस्पेक्ट देम, सही बोलते हैं बिल्कुल, हम जिद पे अड़ जाते हैं। तो आई डिफाइड मेडिकल साइंस, आप मत करना, ये बिल्कुल गलत काम। तो मैंने पेन किलर्स खुद लिए और ज़हनी ताकत। If you think you are beaten, you are. If you खुद की think you हिम्मत। dare not, you don't. If you'd like to win but think you cannot, there's almost a hint you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world, we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men, but sooner or later the person who wins is the one who thinks he can. तो मैं सोचा कि मैं करूंगा और मैंने किया। उसके बाद 26 जनवरी की परेड 26 जनवरी आई एंड आई वाज डिस्क्वालीफाइड एक्चुअली, फ्रैंकली 23 जनवरी को ये था कि मैं परेड कमांडर नहीं होऊंगा, क्योंकि यू कैन टेक रिस्क। भैया पाँव बीच में गिर जाए बीच में कहीं प्रॉब्लम हो जाए, और प्रॉब्लम मेरे को नहीं, मेरे को तो कोई आप बेइज्जती हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की। पूरा 26 जनवरी की परेड ही खराब हो जाएगी। मैं कहा नहीं, मेरे को करनी है, जो मैं ठान लिया था दिल के अंदर, करना तो है ही है। और मैं परेड करी। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी मंगनी हुई थी उस दिन, अच्छा। 26 जनवरी के दिन। सोने की वाह, रात वाह। एक साथ हाँ, बहुत सारी मंगनी तो उस दिन नहीं हो पाई, वो अलग बात है। अच्छा, हुई बाद में हुई, सेम पर्सन ऑफ हाँ, कोर्स। ठीक है, कोई नहीं। एंड तो वो ये है, तो ये सबक है दोस्तों आप सबके लिए कि अगर दिल में ठान लिया ना, वो वही है ना पागलपन कि करा, गिर के उठने वालों की हार नहीं होती। हाँ बस कि करना है तो आप कर लोगे। अब आपकी बात पे आते हैं, नागालैंड वाला इंसिडेंट। बिल्कुल, हाँ ये बड़ी लंबी कहानी है एक्चुअली, मगर इसको अगर मैं संक्षेप में बताऊं आपको, हाँ। तो हम 5 सोल्जर थे, अच्छा, 4 ऑफिसर और 1 नॉन कमीशन ऑफिसर, हवलदार थापा उसका नाम था। अच्छा। और हम कोई वहां से जब उतरते हैं पहाड़ों पे,
तो एक जगह आती है मेड्जिफेमा घास पानी, फिर एक जगह आती है चुमुकदीमा, फिर आता है दीमापुर जहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ पे हम एयरपोर्ट पे जा रहे थे बेसिकली। ओके तो हम अब वहाँ पे मौसम बहुत बदलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो ये हमारी फ्लाइट लेट हो गई है 3.5 घंटे, अब क्या करेंगे 3.5 घंटे। तो मैंने कहा सर मेरे को ये पता है, इलाका अच्छे से मालूम है, वहाँ की बोली बोलता हूँ मैं, तो भैया पे रह चुका हूँ, यहाँ चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। हम जा रहे थे जिप्सी को ऊपर लेके 4x4 में पहाड़ पे चढ़ रहे, चढ़ी ऊपर व्हाइट हार्ड टॉप जिप्सी के छत के ऊपर कुछ आगे गिरता है, अच्छा क्या था? पता नहीं, एकदम से हम 1 सेकंड में देखते हैं, हाँ हम देखते हैं एक आदमी कॉम्बैट ड्रेस होती है, हाँ। फौजी वर्दी, हाँ हमारे जिप्सी के बॉनेट पे बैठा हुआ है और जिप्सी का विंडस्क्रीन तोड़ दिया है, और जो बंदूक है वो हवलदार थापा के गले, हवलदार थापा जिप्सी चला रहे थे, ड्राइविंग यहाँ पे डाल दिए। हाँ हमने देखते हम कहते हैं डोंट शूट वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। एकदम से हमने बोला कि भाई ये गोली मार दिया, क्या है, शूट ना करें। फिर अगले सेकंड तो बहुत लंबा है वैसे, मिली सेकंड में 5-6 लोग जिप्सी के नीचे से कहां से निकल के आते हैं जंगल में, अच्छा सबने कॉम्बैट ड्रेस पहन रखी है, जंगल में कमांडो पॉलिश, श्रब्स पत्तों के साथ, हथियार ऑटोमेटिक्स लेकर, और बाएं तरफ से जिप्सी के और लोग आते हैं, 5-6 लोग, हमें घेर लिया बेसिकली। हम उतरे और हैंड्स अप थे, आंखों में पट्टी बांध दी और हाथ पैर बांध दिए, और उनका जो लीडर था, कमांडर था उनका, सेल्फ स्टाइल्ड मेजर तुम सा आओ, अब तक याद है मेरे को, वो कहता है आप फौजी हो, सिपाही हो, आप बेफिक्र रहो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा और वहां सीज फायर था नागालैंड में, थोड़ी जान में जान आई, वहाँ कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कोई गोली मार दे, क्या करते हैं वहां पे। सही मतलब उसने बोला ही बहुत बड़ी आश्वासन था, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। फिर उसके मोटरोला सेट पे ऑर्डर आता है उसके कमांडर का, उसकी कमांडर लेडी थी, और मैं वहां की भाषा पकड़ता हूँ, हाँ और वहां पे अलग अलग ट्राइबल डायलेक्ट्स है, जैसे कि आओ ट्राइब है, वो मोकोक्युंग से आती है, अंगामी ट्राइब है, अच्छा वो कोहिमा सखामा से आती है, हाँ कोन्याक ट्राइब है जो मॉन क्षेत्र से आती है, ट्विनसांग में भी है बेसिकली, अच्छा वहाँ चाकेसांग्स भी हैं। हम्म, फिर लोथा ट्राइब है जो वोखा से आती है, सेमा ट्राइब है जो जोनोबोटो से, तो इस तरह जेलियांग, रेंगमा, अलग अलग ट्राइब्स हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब कौन से क्षेत्र में आती है, किन ट्राइब की दोस्ती है, वहाँ की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी। मैं जम्मू कश्मीर से आया था जी। सरहद से, हम्म, जहाँ पे 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान की पोस्ट, यहाँ हाँ पे तार एलओसी था पे बस। मैंने आपका पढ़ा कि एलओसी जी। पे आप हाँ तो एलओसी के में 2 साल काटने के बाद यहाँ पे वहाँ की इंसर्जेंसी अलग थी और यहाँ पे अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग। हाँ डिफरेंट एकदम पूरा वही था। जी नीतू जी। और फिर हमने बोला कि डोंट शूट, फिर हमने बोला कि हम नुकसान नहीं, और जो कमांडर के ऑर्डर थे वो थे इनको गोली मार दो सबको, अच्छा, और टाइम मत वेस्ट करो। लेकिन क्यों? इनको क्योंकि हमने देख लिया ना उनका कैंप, अच्छा अब यहाँ से हम जाएंगे ओके, तो तो आप बताएंगे, बताओगे सीक्रेट्स वहाँ पे बताएंगे। फिर उनको तो इनको गोली मार दो, ये यहाँ से निकल ना पाए, और टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट मार दो इनको। अब वो नेगोशिएट करता है। अब मेरा जो तजुर्बा रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे असम हो, अपने जबान के बहुत पक्के हैं, अच्छा बहुत पक्के होते हैं। वो जान चल जाएगी, उनका वचन नहीं जाएगा भाई, तो ऐसे लोग हैं। और बहुत मेहमान नवाजी में बहुत अव्वल दर्जे के हैं, अच्छा अरे बहुत लुक आफ्टर करते हैं आपका, और दोस्ती करेंगे ना तो जान दे देंगे आपके लिए, दोस्ती करने के लिए। आप उनको छेड़ोगे ना तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, काट देंगे। बुरा कोई नहीं होगा उनसे जी। तो ये तुम साओ कहते हैं मैम, उनको मैं अपना जबान दे चुका हूँ कि मैं इनको छूंगा, इनको अच्छा। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डू एज यू आर टोल्ड, द ऑर्डर्स, किल देम। तो फाइनली मेरे तुम साओ खड़े होते हैं हमारे आगे, पट्टी बंधी थी आंखों में, आई एम वेरी सॉरी, मेरे कमांडर ने बोला है आप लोगों को गोली मारने के लिए, अच्छा माफ कीजिएगा साहब। बहुत प्यार से हाँ 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेगा प्लीज। अच्छा हम मरने वाले हैं, गोली आने वाली है और कोऑपरेट करे। अच्छा, मेरे बाजू में एक ऑफिसर थे, कैप्टन साहब थे, आर्मी डॉक्टर थे वो, अच्छा तो मेरे कान में बोलता है, ए अली थैंक यू वेरी मच यार, तुम हमको यहाँ पर लेकर आए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ओह तो कहता है अगर डॉक्टर, मैंने तो बस इलाज किया है, इंजेक्शन दिए हैं, दवाई दिए हैं, एक्शन कभी देखा नहीं मैंने, हाँ। यहाँ पे एक्शन भी देख ये लिया। थ्रिल जो है मैंने इनका, सब मरने वाले हैं, चुप रहो, अभी गोली आने वाली है। तो इधर से पीछे से एक फायरिंग स्क्वाड आता है, ठक 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 ठक, तो थंप करता है, ठक ठक, एक हथियार रखते हैं हमारे सिर के पीछे, और वो हथियार को कॉक करते हैं। अच्छा हाँ मेटल अगेंस्ट मेटल की जो साउंड आता है ना, खट 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 खट, हाँ,
वो कान में बजता है हमारे, हम्म, स्कॉट रेडी, वो बोलते हैं नहीं तुम साहब, अच्छा पीछे से आवाज आती है रेडी साहब, ओके जेंटलमैन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इफ यू कैन। मीन्स कि वो लास्ट मोमेंट तक सॉरी बोलता रहा। बड़े कायदे से पेश आया वो, बदतमीजी नहीं करी थी उसने, अच्छा अच्छा बड़े इज्जत से पेश आया था। गेट रेडी टू डाई लाइक अ मैन। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। हम्म, आप सोचिए उस सिचुएशन में जहां पे आप हेल्पलेस हैं बिल्कुल, हाँ सही बात है, वहाँ तो आप बंदा मरने वाला है, और आप ऐसी स्थिति में आप ना ही वहां से भाग सकते हैं, आप बंधे हुए हैं, ना ही आप उनसे लड़ सकते हैं, नहीं आप रो पीट सकते हैं, आप फौजी हैं भाई, इतनी शान तो है बस हमारे एक चीज है मरना। हाँ, अब आपको स्वीकार करना है बस। अच्छा, और कैसे हमको मारेगा ये भी मालूम नहीं। कोन्याक ट्राइब है, कोन्याक अच्छा। ट्राइब आर बेसिकली द हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड। करेक्ट। वो सिर काटते हैं वो उनके एंसेस्टर्स, उनको बहुत शान, उनके घर जाएंगे ना आप अभी भी, तो बहुत से आपको स्कल्स मिलेंगे बाहर, अच्छा कलेक्ट कर रखे हैं। हाँ, ये शान की बात है। जैसे किसी घर में आप जाते हैं, ट्रॉफीज देखते हैं ना, तो मेडल्स, कितने लोगों के सर काटे वो लगा के रखते हाँ हैं। वो बाहर अभी भी है। कोनियाक कोन्याक ट्राइब्स, में? वहाँ पे मॉन, प्रिंसैंग, ओटिंग, उन जगहों पे, उन क्षेत्रों में अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं वैसे वो। अच्छा अच्छा बहुत लोग सोचते हैं कि भाई यार ऐसे है, ये है, कुत्ता खाते हैं, ये ऐसा नहीं है, मगर they are very very cultured, they're very अच्छा। principled, they are very sophisticated people actually। ओके कई लोग सोचते हैं कि भाई वो ऐसे ही बिना नागा ट्राइबल्स हैं, बिना कपड़ों के घूमते होंगे ट्राइबल्स, ऐसे नहीं है। फैशन पहले आता है मणिपुर नागालैंड है बाय द वे, हाँ जी, वो जी। तो फिर आता है खैर, दिल्ली हाँ, बम्बई में उसके बाद, वो तो पता है, बड़े वो, फैशन के पक्के हैं। अच्छा, उसके बाद अब गोली आने वाली है, मरने वाले हैं, एकदम से मेरे दिमाग में एक ड्रीम वेव आती है, तो मैं उसकी भाषा में उससे बात करने लगता हूँ। अच्छा आई मुझे तुम जाओ, एक पढ़ाई में तो आई भी दो, ताकि भी भाई मेरा, मतलब ये तुम सा उसका नाम था, उसको बुलाता हूँ उसकी भाषा में, उसके एक्सेंट, उसके डायलॉग, ताकि भी मतलब रुक जाओ, अच्छा बोल बेटा, मतलब बैठ जाओ, आओ एक मिनट रुको, बात सुनो हमारी। मोइन लगने वाली बात है, मेरा नाम अलीबा है, अच्छा अलीबा और अलीला, जैसे कि अच्छा। सिंह और कौर होते हैं ना हाँ जी, पंजाब साइड में, अच्छा 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 सिंह और कौर है। वैसे हाँ। अलीला इज अ नागा नेम फॉर गर्ल्स, ओके अलीबा लड़कों के लिए है, अच्छा आओ नेम बेसिकली, आओ ओके, एक ओके। ट्राइब है, अच्छा अच्छा इनको प्यार से लोग मेजर अलीबा जमीर कहते थे, ओके मेजर अलीबा, क्योंकि उनके मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सक्सेस पानी है किसी भी से ऑपरेशन में, आप वहां के, आपको लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। और लोकल सपोर्ट के बगैर उग्रवादी भी फेल और फौज भी फेल, लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही। आपने पहलगाम में देखा अभी, हाँ जी। भाई हाँ। बहुत दुखद बात हुई थी, लेकिन मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ ये बिना लोकल सपोर्ट का, मतलब ये नहीं कि हर कोई लोकल वहां का सपोर्ट कर रहा हाँ होगा, कोई ना कोई कोई तो involve होगा होगा, वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इस आपको चीज को तो मैं भी without मानती inside हूँ। जॉब नहीं हो पाएगी, सॉरी सर, इनसाइडर आप बिल्कुल। वो तो खैर हम भी मानते हैं इस चीज को कि कोई ना कोई है, मिला था। किसी घर में चोरी हो गई हाँ तो उसमें भी किसी का हाथ होगा, हाथ जो होगा। अंदर का, उसको ये तो पता होगा कहाँ पे आपके हीरे जवाहरात, पैसे रुपये पैसे रखे हुए हैं, उसने चोरों को बताया, उसने ना करी हो चोरी, हाँ। उसने बताया हो, पर अंदर का हाथ होगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को तो खैर मानती हूँ मैं है भी। ना। हम भी आर्मी में ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट इंटेलिजेंस हमारे पास पुख्ता खबर होती है, तभी हम रेड कर पाते हैं, नहीं तो आप करो चूहा भी नहीं हाँ। मिलेगा यार, बिल्कुल। है ना। तो मैं ऐसा माना था कि आपको पहले लोकल्स को फील करना पड़ेगा कि भाई हम जब हथियार लेके आते हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए डराने नहीं। धमकाने के लिए नहीं। मैं रिकॉर्ड रहा है नागा हॉस्पिटल में हर 3 महीने रक्तदान करता था मैं, अच्छा। ब्लड डोनेशन, मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है रेड क्रॉस सोसाइटी से, अच्छा अच्छा बाय द वे, एंड वहाँ की भाषा भी बोलता था मैं। तो वहाँ के जो मोत्सू या सोंगरेमो आओ फेस्टिवल्स होते हैं, या सेक्रेनी इज बेसिकली अंगामी फेस्टिवल, या मोसू सोंगरेमो या सेक्रेनी, कोई भी उनके फेस्टिवल होता है, मैं आई वुड सेलिब्रेट विद देम, आई वुड बी वन ऑफ देम। एंड वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको स्वीकार नहीं करते जल्दी से, अच्छा look at you as an outsider, but when they see the truthful in you। कल शाम को मेरी बड़ी लंबी बात हुई मेरी कॉम से, बड़ी लंबी, एंड उनकी भाषा में बोला मैंने। ओके हाँ, शायद उनके तरीके से बात करने, उनके उसमें बोलने से
अपनापन हाँ, दिखता है, तो इस मैं वजह रिक्वेस्ट से किया लोग उनसे कि भाई एक्सेप्ट एक करते हैं। इंटरव्यू दे दो हाँ। मैम मेरे को, हम्म, तो वो देंगी मेरे यूट्यूब हम्म, चैनल पे। मैंने कही अच्छा, मैं अच्छा, इंटरव्यू वो भी देगी। तो हम्म, इट वाज वेरी वेरी नाइस। एक नॉर्थ ईस्ट से, बल्कि ये बिरला आप अगर देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये है डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कमेंडेशन कार्ड, ओहो। जो ओह, मेरे को पिछले साल मिला। अरे वाह, फौज से 17-18 साल की के बाद। बाद हम्म, सेवानियुक्त होने के बाद उस टाइम का काम किया नहीं। हम्म, अभी जैसे कि मैं टीवी पे मैंने मणिपुर के बारे में बहुत बोला है, मैंने हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत सी फेक खबरें थी जो मैंने बताई, बस अच्छा, करी, ये अच्छा, फेक खबर है। ओके, ये से मैती कुकी के बीच में दरार और आ रही है। हम्म, उस तो लोगों ने अच्छा काम माना। हम्म। हालांकि मैं तो सोचता हूँ भाई मेरे को किस्मत अच्छी थी, तो हम्म, जब भगवान खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान कहते हैं ना, वैसे ही बात है, तो वैसे मानता हूँ। हम्म, सो एनीहाउ, तो अब वहां से जब मैं उसकी भाषा बोलने लग गया, हम्म, पीस लगा के बना से पीस चाहिए हमको, कितना हाँ, कॉस्ट करता है पीस। हम्म, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, हम्म, वाई वाई नूडल्स बनाए। वाई वाई बड़े पॉपुलर नूडल्स हैं वहाँ के, हम्म, और हम बिना खरोच के वहां से निकले हैं। वापस आ अच्छा। गए। वो अलग बात है कि जिप्सी थोड़ी डैमेज हो गई थी, हाँ जी। जिप्सी को तोड़ स्क्रीन तोड़ दी थी, हम्म, लेकिन जो मेरा नॉर्थ ईस्ट से लगाव रहा है ना, हम्म। बहुत, इट्स लाइक बहुत मेरे को पैशन है। तो उस घटना के बाद भी आपका लगाव बना रहा कि कुछ चेंज आया उसमें? नहीं, लगाव और ज्यादा हो गया बिल्कुल। और ज्यादा अच्छा, हो- हाँ, बल्कि- क्योंकि आप वहां से बच के आए हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको फिर से जीने का एक उन्हें वो बदतमीजी नहीं करी हमारे साथ। बदतमीजी नहीं आप करी कोई। सोचिए, हाँ, मरने के टाइम भी आपको गोली मार रहा है बंदा, हाँ। तब भी सॉरी बोल रहे तब भी सॉरी बोल रहा है, और हाँ, इज्जत से। इज्जत से। मतलब व्हाट कल्चर डूड है, मतलब वो लोग क्या इज्जत तमीज, से मौत की सजा सुनाई नहीं तमीजदार लोग हैं, तमीज से बहुत तमीजदार मारेंगे। लोग, हाँ, बहुत सही है। तमीजदार लोग हैं। एंड सी, वो तो अंडरग्राउंड था, हाँ जी। ठीक है, वहां के जो लोकल्स हैं वो तो बहुत मोहब्बती हैं। हम्म, आपको एक और वाक्य बताता हूँ मैं आपको, ये मणिपुर का किस्सा है ये, और मैं आपको तारीख बता दूं मैं, 28 सितंबर 2005, आज से 20-21 साल हो गए इस बात 21 को। साल हो गए। अच्छा, हम गए थे पेट्रोलिंग, जिरीबाम में एक जगह है हाँ जी, मणिपुर हाँ, में। हाँ। जीरीबाम। हम रास्ता खो गए थे, हाँ। ओके, तो मेरे साथ 10 जवान थे, 10 सोल्जर थे, एक जीसीओ था। तो हम एक गांव में हम पानी के लिए गए, हम पानी ढूंढते हुए गए एक झोपड़ी पे। तो वो खुश नहीं है फौज को देख के ना, हमें सपोर्ट इतना मिलता नहीं है उनसे। तो क्योंकि उसी टाइम पे 2005 की बात आई है, 2004 में एक मनोरमा देवी, एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस हो चुका था, अच्छा। ओके। जहां पर मनोरमा देवी एक बहुत पॉपुलर लेडी थी, उनके नाम पे ये था कि भाई शायद सुरक्षा बलों ने इनका रेप किया है, हम्म, ऐसी खबरें आई थी। वो केस अभी भी चल रहा है वैसे, बाय द वे, हम्म, कुछ निकल कर नहीं आया। हमें तो आर्मी ने तो, फौज ने तो डिनाई कर दिया, मगर वहां के जो मायरा पाइबीज हैं, मायरा पाइबीज आर द लोकल मदर ऑफ मणिपुर, लोकल लेडीज। ओके। ओके, एंड जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाएगी भाई, हर माँ बचाती है, बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चे, चिड़िया, जानवर, हम्म, हर कोई अपने बच्चों को कोई बचाएगा, भी बचाए। ये तो मदर ऑफ मणिपुर। तो ये केस अभी भी चल रहा है। तो लोगों, महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, कपड़े उतार कर बैनर लगाए थे, ओके, इंडियन आर्मी प्लीज रेप अस, ओ वाह, गो बैक इंडियन आर्मी, इस टाइप से। हम्म, तो सपोर्ट नहीं था हमको, आप समझ सकते हैं हाँ, कितना हॉस्टाइल हाँ, माहौल बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम पानी मांगने आए, इसके 1 साल भी नहीं हुआ होगा इस वाक्य होने के बाद। तो हमको देखता है हेडमैन, पानी तो ठीक है, आया, तो हम जा रहे थे शुक्रिया बोल के, 10 लोग पानी थे। दिया? हाँ, पानी दिया, अच्छा। अच्छे से पानी दिया। हम्म, बड़े खुश नहीं था, मगर इंसान मांग रहा है पानी, हाँ, तो ठीक पानी है, है, हाँ। पानी पिलाना तो अच्छा पुण्य का काम होता है। पुण्य का काम होता है। तो हम जब जा रहे थे, जैसे कबड्डी नहीं खेलते, वैसे वो आदमी हमारे पास आके सबसे आगे, मैं लीड कर रहा था, आगे हमारे पास आता है, नहीं हटता बिल्कुल। क्या बात हो गई, कहते हैं आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, अपनी भाषा में बोलता है, आप टूटी जाओगे फूटी नहीं। अंग्रेजी, तो आप यहाँ से जा नहीं सकते। क्यों? कहता है क्योंकि आप हमारे मेहमान हो, और मेहमान बिना चाय पिए नहीं जा सकते। अच्छा, मैं थोड़ा कुछ हाँ, डिफरेंट सोचने हाँ, लगी थी कि अच्छा अब आप नहीं जा रहे हो, हाँ, पानी तो पिला दिया हाँ, प्यार से हाँ, आपको। हाँ। तो एनीवे, तो उनके आंगन में बैठे, वहां पे पेड़ वेड़, लकड़ी कुलाड़ी वो सब थी, मैं देखे। फिर वहां से अंदर 5 डर मिनट लग हो रहा गए, होगा ना? हाँ नहीं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मेरा तो ऐसा मानना था कि भाई टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, वहां के लोगों को जब तक वो हम पे भरोसा नहीं करेंगे ना, हाँ, ये तो हम है। वहां पे नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, बात सही सफल है। नहीं हो पाएंगे। हम वहां पे किसी को गोली मारने नहीं आए हैं, किसी को उठाने नहीं आए हैं, वहां पे एक शांति मेंटेन करने आए हैं बेसिकली, लड़ने नहीं आए हैं।
कई बार लड़ना पड़ता है, वो अलग बात रही, मगर मेन मोटिव क्या है हमारा? मोटिव इज टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, राइट? तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, चाय नहीं आ रही। तो मेरा जीसीओ आंखों ही आंखों में इशारा करता है मेरे को, क्या बात है, चलेंगे? तो हाँ, चलते हैं। हम चलने की तैयारी ही कर रहे थे, 2 बच्चे ट्रे लेकर आते हैं, अच्छा। और गरम चाय, और उसका धुआं चाय का दिख रहा था हमको। वो चाय, अब चाय तो ले लिया हमने, पिए कि ना? कुछ मिलाया होगा, पता नहीं, भरोसा नहीं है। 25 मिनट लिए हैं बनाने में, तो पता नहीं क्या किया आपने। 25 मिनट लिए है, बुझा है। अब चाय तो ले ली, अब सब हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, जवान मेरे कि तुम पहले पियो। नहीं, सब हम पिए कि नहीं पिए। अच्छा। तो मैंने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, कि एक घूंट पियो। लेकर, हाँ। इट वाज अ मैसेज फॉर एवरीवन कि हाँ। आप पी सकते हो। हाँ। तो जवान जो है अफसरों को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। उनको ये है कि हमारा ऑफिसर साथ में है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा भाई। अच्छा। दिस इज द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योर कमांडर। अगर कमांडर इज ऑन रैंक कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, कैप्टन हूँ, या मेजर हूँ, या कर्नल हूँ, आपको भरोसा जीतना होता है अपने जवानों का। बिल्कुल। जब आप उनको दिखाएंगे ना ऑन ग्राउंड करके कि आप इसके योग्य हैं। अभी ये फिल्म आई है 21, मेरे छोटे भाई ने भी उसमें एक्टिंग करी, विवान शाह ने कैप्टन मल्होत्रा का कैरेक्टर किया, बड़ा अच्छा। तो उसमें सीओ साहब जो कर्नल हनूज सिंह, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह, कहते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खित्रपाल को जंग में जाने के लिए, एक टैंक कमांडर बनने के लिए इसका योगी बनना पड़ता है पहले। ये नहीं कि रैंक कमा ली, आप एनडीए आए, मुझे ट्रेनिंग मिल गई, आप कंधे पे स्टार लगा दिया। तो बंदे देख रहे थे मेरी तरफ, तो हमने चाय पी ली। चाय पीने के बाद थैंक यू बोला, हम जा रहे थे। उसने मेरे को एक गिफ्ट भी दी, एक बैम्बू की एक केन बास्केट है, अभी भी है मेरे पास रखी। अच्छा। मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस। हम चल रहे थे, हम 10-15 कदम चले होंगे, एक जवान बोलता है, साहब मेरे को चक्कर आ रहा है साहब। तो दूसरे जवान भी उसको देख के बोलता है, साहब मेरे को भी चक्कर आ रहा है साहब। तो वो चाय हम सबने पी रखी थी, मैंने पी रखी थी, मेरे अंदर तो कोई ऐसे चक्कर के रिएक्शन नहीं आया। तो मैं घबरा गया, सच में बहुत घबराया मैं कहा इनकी जिम्मेदारी मेरी है भाई, और मेरे कहने पे इन्होंने चाय पी है। अब जिम्मेदारी तो कानूनी तौर पे तो अलग होती है, एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी तो होती है। आई फेल्ट वेरी गिल्टी, ओह गॉड। बाकी कैसे, अब वो हाउ द जोश सुना होगा आपने? हाँ जी। वो रियल है, वो कोई डायलॉग नहीं है बाय द वे। तो मैं पूछा हाउ द जोश, कहा हाय था। ये इनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी कहते हैं बेचारे। तो एक को कंधे पे लादा हमने, लेकर आए। जवान कह रहे साहब हम उठे, मैं नहीं। हमको फौज में सिखाया जाता है अपने जवानों की आप देखभाल करेंगे, उनकी मदर से बेहतर, उनको उनसे ज्यादा अच्छा जानेंगे आप। जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में आया था, तो आते ही मैं, मुकेश ने हमको चाय पिलाई थी, शिवानी जी आई थी कि भाई वो स्टूडियो रेडी। तो मैम आपने कमेंट यार कहा वेरी गुड यार, यू नो एवरीवन। भाई फौज में तो जितने 1000 लोग थे हमारे अंडर, सबके नाम मुझे मालूम थे, कौन से गांव से आता है, कितने बच्चे हैं, बच्चों के नाम कौन से हैं, क्या हैं, बच्चे कौन सी कक्षा में हैं, उनके नंबर कितने आ रहे हैं, क्लास टीचर कौन सी है, वो सब मालूम था मेरे को। अभी भी मालूम है मेरे को बाय द वे। अच्छा, अभी भी याद है, वो अपने पलटन के जितने भी जवान थे अभी भी फोन करते हैं मेरे को। और मैंने उनके लंगर में ज्यादा टाइम बिताया है। आप इतना, आपकी याददाश्त और नंबर्स इतने अच्छे हैं, फिर भी आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आपके 9th में कुछ बिल्कुल 9th में तो मैं फेल हो गया था भैया। अरे सर, मैं तो 9th में कुछ बोला, आपने कहा फेल हो गया। हाँ, और मेरे को कोई शर्म नहीं है। और आज की डेट में आप नंबर्स आपके टिप्स पे हैं, सारे कुछ हैं, तो ये एक बहुत चेंज बहुत ही अच्छा है और लोगों के लिए सबक है। सर ये बहुत सी अच्छी जानकारी आपसे मिली। इसमें थोड़ा सा मेरी जो आपसे पहले डिस्कशन हुआ तो, और आपके प्रोफाइल से जितना में आइडिया लगा, कुछ आपने कुछ एक लेटर भी लिखा था जो काफी फेमस हुआ, वो लेटर क्या चीज है? वो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश ए मोहम्मद। पहलगाम तो अभी हुआ है, पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा के बाद में 14 फरवरी 2019 में मैं लिखा था, बड़ा वायरल हुआ था वो। तब आप आर्मी में थे? आर्मी नहीं थे। तो मतलब एक आम नागरिक का एक आतंकवादी को खुला लेटर, खुला पत्र, धज्जियां उड़ा दी मैं, आप बताऊंगा। हाँ, प्लीज आप थोड़ा सा। हाँ, मगर उससे पहले मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर दूं। मणिपुर में जब ये चाय उसके बाद जी चक्कर आ रहे हैं, तो मगर फिर हम अपने बेस पे पहुंचे रात को, किसी जीपीएस पे रास्ता ढूंढ के सुबह उठे, तो मेरा सीनियर जैसे आता है, साहब आप रात को शाम को आप चाय पीने आप एक झोपड़ी पे रुके थे? हाँ रुके थे।
साहब क्या आपको पता है वो घर किसका है? हम्म नहीं पता? हम्म मैं बताता हूँ साहब, बताइए साहब। वो लोग इतने गरीब हैं, उनके हाँ। पास चाय की सामग्री नहीं थी। ओहो, तो वो 20 मिनट लगे अरेंज करने में। चाय पत्ती नहीं थी, शक्कर नहीं थी, दूध नहीं अरे। था, तो वो सब अपने पड़ोसी से उधार लिया, चाय पत्ती, उसे चीनी ली, उसका सामग्री ली और फिर चाय बनाई हमारे लिए। ये होता है दिल नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। वो 20 मिनट के पीछे का राज है वो कि हाँ इतने गरीब हैं फिर भी मतलब मेहमान नवाजी में मेहमान क्या नवाजी में वो होता कोई कम नहीं। है। ये नाउ आई कम टू दैट ओपन लेटर। हम्म, अब क्या हुआ, मैं बम्बई में था, मैं ये फिल्में कर रहा था, मैं हैदर में एक्टिंग 5 नेशनल अवार्ड मिले हैदर को, बजरंगी भाईजान को एक नेशनल अवार्ड मिला, हाँ, द बिल्कुल। टैशकिन फाइल्स में मेरा सीन था नसीर तभी साहब के मैंने साथ। आपको कहा गागर में सागर। शुक्रिया। तभी मैंने आपको बोला। तो और तिग्मांशु धुलिया को नेशनल अवार्ड मिला था पान सिंह तोमर के लिए। जी। तिग्मांशु हाँ। धुलिया के साथ मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ, ओके। अच्छा। जो रिलीज भी हुई हैं, वो अच्छा करे हैं उन्होंने। यारा जिसमें विद्युत जामवाल, श्रुति हसन, अमित साध, विजय वर्मा, मैं, हम लीड, संजय मिश्रा, हम लीड कास्ट में हैं। हम्म, और एक और आई थी राग देश, जो अमित साध के साथ, कुणाल कपूर के साथ, वो वर्ल्ड वॉर के ऊपर है बेसिकली। अच्छा। आईएनए सुभाष चंद्र बोस आर्मी। ये तो अभी लेटेस्ट रिलीज है राग देश तो। तो अब क्या हुआ कि मैंने बम्बई में था, मैं हम्म, वो मेरा खून खौल गया भाई, ये हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों, I mean, this is not fair. I mean, this is really, बहुत गुस्सा आया मेरे को। मेरा दिल क्या कि मैं वापस वर्दी डालूंगा, सरहद पे जाऊंगा, लड़ूं इन लोगों के साथ। अब आप नहीं कर सकते, तो मैंने ऐसे अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक लेटर लिखा, ओपन लेटर टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट, और खूब धज्जियां उड़ाई इनकी मैंने। ओके। लेटर जिसकी 2 वजह थी। अगर आप लेटर हमें प्रोवाइड करेंगे तो हाँ। दर्शकों के साथ मैं उस लेटर को शेयर करूंगी, आप भी पढ़ना। बिल्कुल, बहुत वायरल हुआ है वो यूट्यूब में और गूगल पे, हर जगह पे है। आप लगा दो मेजर मोहम्मद अली शाह ओपन लेटर, आपको हर जगह मिल जाएगा वो। अच्छा। हर जगह पे, बल्कि वो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था वो, अच्छा। बहुत दिनों तक ट्रेंड हुआ वो नंबर 1 पे, फेसबुक पे ट्रेंड हुआ नंबर 1 पे। तो उसमें क्या था, क्या लिखा था उसमें आपने? देखिए, मैं 2 वजह थी खास वजह। एक वजह कि मैं भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर था और उस क्षेत्र में मैं सर्व कर चुका हूँ, जेएनके में। तो ऑथेंटिसिटी आ जाती है। हाँ। दूसरी बात है, अगर मेजर अभिषेक वाजपेयी, फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग फिक्टिशियस नेम, लिखते हैं उनके लिए, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब मेजर मोहम्मद अली शाह लिखते हैं इनको, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो उसका अलग इफेक्ट, अलग इफेक्ट। हाँ। करेक्ट। वो तुम हमें बताओ भैया, सही बात है। हाँ। ठीक है? तो क्योंकि इनके दिमाग में ना क्या बकवास भरी आती है कि आपको हूरें मिलेंगी अगर आप जन्नत में जाओगे, ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों को। जी। तो मैंने कहा यार, अगर मैं इसके बारे में नहीं लिखूं ये जो बकवास, तो कौन लिखेगा भैया, कौन करेगा? सही बात है। बल्कि जो मैं इसका ड्राफ्ट पढ़ा है लोगों, बिफोर आई पोस्टेड इट, मेरे दोस्तों ने बोला तुम पंगे ले रहे हो फालतू में, तुम्हें पीछे पड़ जाएंगे, मत करो ये सब, मत पोस्ट करो। मैं कहा नहीं, जब हम सरहद पे रह के नहीं डरे, 30 मीटर के फासले पे रहते थे हम लोग, और जहां मेरी पोस्ट थी ना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था कि हम अंडरग्राउंड बंकर में रहा करते थे, जंगल था पूरा, और मच्छरदानी का खूब प्रयोग करते थे हम लोग। अच्छा। क्यों? क्योंकि मच्छर बहुत है। हाँ, नहीं, कीड़ा वगैरह के। मच्छर, हाँ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, कीड़े मकोड़े बहुत थे वहां पे। और ये हम लोग भी करते थे, मेरे फादर जब थे बॉर्डर पे कहीं भी पोस्टेड होते थे, तो मच्छरदानी मम्मी शाम को लगा देती थी, हम लोग उसके अंदर घुस जाते थे। हाँ, अरे कि वाह। कीड़े नहीं आएंगे। ये हमने बचपन में जिया है ये वाला। इतने Best बड़े है। बड़े कीड़े आते थे जो बहुत जहरीले भी होते मैं हैं। तो दीफू में रहा हूँ, असम में दीफू है, असम राइफल्स के साथ, और दीफू इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर एंटी मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया। मच्छर आपको काट देता है और 24 घंटे में इंसान का खात्मा हो जाता है। तो वहां पे रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये थी कि दीफू से पूरी कंपनी को मैं लेकर आया सुरक्षित, एक कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी। अरे वाह। आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई नहीं, बूट, ओडोमॉस, कछुआ, गुड नाइट, हम लोग टेंट में रहा करते थे, सोचिए वो भी टेंट में, और आप सुबह उठेंगे ना, इतने सारे मच्छर। अच्छा। और इट वाज लाइक, बाथरूम थे नहीं, एडहॉक बाथरूम ने बना रखे थे अपने लिए ना, तो उसमें इतने सारे मच्छर, और पानी इज नॉट फ्रेश पानी, आपको तालाब पॉन्ड से पानी, अच्छा। रेन वाटर। वो, वहां भी मच्छरों का। तो फौजी आदमी जो है ना, इतना डिस्ट्रिक्ट होता है, वो कहीं पे भी रह लेगा, कुछ भी खा लेगा, जी। मस्त। वो
एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी इतनी कांदा छुरी के साथ खा लेगा जितना ही वो एक टेंट में तंबू के नीचे पेड़ के नीचे बैठ के वो खा ले। हाथ से खाएगा। यही तो सर ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन। वो डनलप के मैट्रेस पे सो जाएगा, वो जमीन पे ग्राउंड शीट बिछा के सो जाएगा वो। तो ये होता है कि एक फौजी आदमी का एक अडेप्टेबिलिटी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन कितने तरीके से, मैं जितने कंफर्टेबली बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ जहाज में, उतने ही कंफर्टेबली मैं एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है मेरे में। जी, यही होना चाहिए। यही खूबसूरती है हमारे इंडियन आर्मी की। शुक्रिया। तो सर ये लेटर पे थोड़ा सा कहीं बीच में मिस ना हो जाए, हाँ। मैं फिर से वापस तो इस लेटर को मैंने फेसबुक पे लगाया रात को। हाँ जी। रात को क्या, मैं कुछ 2:30 बज रहे होंगे और सुबह 6 बजे मैं जाग जाता हूँ। मैं 5-6 बजे में अनुमान तौर पे आँख खुल जाती है वैसे। तो मैं सुबह जाग गया। फिर मेरे को जाना था सुभाष घाई का फिल्म स्कूल है विस्लिंग वुड इंटरनेशनल, वहाँ पे मैं फैकल्टी था। अच्छा। मेरी क्लास लेनी थी, सुबह की क्लास थी। और मजे की बात ये है कि मेरी पहली क्लास हमेशा रखते थे इसलिए क्योंकि कि आप जल्दी टाइम से पहुंच जाते होंगे। एक तो वो, हाँ। दूसरी वजह ये थी कि भाई मेरी क्लास में ना लोग मिस करना नहीं चाहते थे। मिस नहीं है अच्छा। तो सारा अभी भी, पूरे फुल ओके। अटेंडेंस। हाँ, ये सही है। 100%। वो अलग बात है कि मेरे क्लास के बाद वो वापस चले वापस जाते थे। चले हाँ, वो अलग बात थी कुछ। फिर लास्ट में भी आपकी क्लास रखनी चाहिए हाँ, थी। बल्कि राजू ईरानी है ना, हाँ। उनका बेटा भी ईरानी, वो मेरा स्टूडेंट था वहाँ पे। ओह, अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा। वेरी इंटेलिजेंट गाय, वेरी शार्प गाय। तो उनकी मदर मनप्रीत ईरानी, वो एयर इंडिया में पायलट थी, वो कैप्टन थी वो। अच्छा। वेरी फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड अगेन। सो दे वर इनफैक्ट, तो विस्लिंग वुड में क्लास थी सुबह को और आई वुड ट्रेन द एक्टिंग स्टूडेंट्स। और ये भी मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगा कि भाई ये मैं अपने बच्चों को कहता था वहां पे, अ मैन इज एज हैंडसम as he feels he is. A lady is as beautiful as she feels she is. आप अगर अपने बारे में अच्छा महसूस करोगे तो आप अच्छे बिल्कुल दिखोगे। बिल्कुल 100%। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करोगे तो अच्छे नहीं दिखोगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही कह रहे ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी पे कपड़ा नहीं बना, संडे को अनुमान तौर पे लोग आते नहीं है, तो यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, यार वो धूल मिट्टी वाली धूल गाड़ी, मिट्टी दिख- आपके बूट पॉलिश नहीं है, तो आप कपड़े इस्त्री नहीं हो रखे। हाँ, ऐसा होता है कि बाल नहीं आप बन रहे, conscious बैड हो जाते हेड है, हैं। बैड हेड है उनका बिल्कुल कहना है। बिल्कुल बिल्कुल कि होता है। इसका मतलब बैड हेड है नहीं कि बाल ही नहीं हो, हाँ, ये कपड़े ही गंदे पहन रखे हो, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, पार्टी में आए हो, सब लोग भरे चले हुए हैं और आप तो क्या, यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर फीलिंग, इफ यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो विस्लिंग वुड्स में मैं यहाँ पे था, इतने में मैंने अपना फोन ऑफ कर रखा था लेक्चर के टाइम पे, क्योंकि मेरे को बहुत लगाव और मोहब्बत है अपने बच्चों से जो मेरी क्लास में आते हैं, इसलिए वो लव वो वापस देते हैं। और जो मैंने क्वालिटीज फौज से सीखी हाँ वो भी मैंने यहाँ पे अपनाई। हर एक को बाय नेम, अब मैं बोलूं ओए सुनो, ओए यहाँ आओ, हाँ नहीं if अच्छा। I call him by name, I know his performance, I know the guy inside out, it connects. करेक्ट। As a public speaker today, as a professional speaker, मेरा ये मानना है कि ऑडियंस चाहे एक हो, चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो, एक कॉमन चीज हर कोई को तलाश रहा है आपके टॉक के अंदर। वो ये नहीं कि आप कितना अच्छा बुलंद आवाज में बोल सकते हो और कितना आप चीख सकते हो, कितना ड्रामा कर सकते हो, या कितना आप इमोशनल हो सकते हो, या कितना अच्छा आपका स्पीच डिक्शन क्लैरिटी है ना। वो एक चीज है कनेक्शन। आप उनके साथ अगर कनेक्ट कर पाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसे स्पीकर्स को सुना है जिनका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है मगर वो कनेक्ट कर पाते हैं बेचारे। अब आप जब कनेक्ट कर पा रहे हो ना किसी से, तो अच्छा, फिर इतने में मैंने अपना फोन ऑफ कर रखा था। जब फोन ऑन किया तो मैं, वो आता नहीं है हाँ, बहुत सारे मैसेजेस गिरने लगते हैं। मैं कहा यार इतने सारे तो कभी नहीं आए जिंदगी में। तो बोलते हैं कि भाई मेरे को बड़े बड़े चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स वर कॉलिंग मी अप कि भाई माय लेटर हैड रीच्ड ऑल ओवर ग्लोबल, नॉट जस्ट इन इंडिया। रातों रात उसके 10 मिलियन शेयर्स हुए मैम फेसबुक पे 4 घंटे में। अच्छा। और उस टाइम कितने लोग जागे बोलते हैं हिंदुस्तान में, खास तौर से जी। at that time I'm 2:30 to about 5:30 around that time। कितना टाइम, 3-4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे। और फिर कोई चैनल ऐसा नहीं था हिंदुस्तान का जिसने आपको कॉल ना किया हो। हाँ, और जहाँ पे मैंने इंटरव्यू नहीं दिया हो इस लेटर के ऊपर। ओके। और उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चैनल है, उसने मेरे को बुलाया, मैं बात करी, उनके ट्विटर हैंडल पे वो बहुत वायरल होने लगे, माय टॉक्स ट्रेंडिंग पे आ गया। उन्होंने बोला सर अगले बार एक जियो पॉलिटिक्स पे डिस्कशन है, आप बैठिए।
मेरे को कुछ आता तो है नहीं इसके बारे में, मैं क्या बैठूंगा, कौन कौन है पैनल में? तो उन्होंने जिनके नाम बताए ना, उनके अब मैं बताया जाता, मैं बहुत घबरा गया, मैं कहा नहीं है इनके आगे तो भैया क्या मराओगे आप? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर बैठिए बैठिए, तो मैं चलो मैं बात मान ली, हाँ, बैठ सुन के गया उसी में एक से एम्बुलेंस शुरू में। करेंगे। हाँ। सडनली मैं ऑन एयर हूँ, हम्म, और मैं मेरे नाम के नीचे मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वहाँ पे कैमरा, यहाँ पे स्क्रीन, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एनालिस्ट। मैं बाप रे खतरनाक, डिफेंस एनालिस्ट भाई मैं तो कभी तो नहीं। अगले शो पे वही उसी डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट तो हम वो मानते हैं ना जो सब जानता है, जो वो सब एक्सपर्ट है। हाँ। फिर अगला शो हुआ हम्म, डिफेंस मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। और मतलब ज्यादा प्रमोशन हो गई मेरी आधे घंटे हर एक आधे उसी दिन। मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर आप और एकदम ये 15 फरवरी 2019 की बात है। हाँ, रातों रात आप मेगा रातों रात- स्टार हो गए। रातों रात तो बहुत लंबी बात हुई, ये तो 1-1.5 घंटे में हुआ ये सब। अरे, और जैसे मैं स्टूडियो बाहर निकलूं तो मेरे घर पहुंचा तो 8 वैनिटी वैन्स, ओबी वैन्स, अच्छा। चैनल्स की 19 की बात है ये। हम्म, तो मैं स्टार टाइप फीलिंग आ रही है, क्या बात होगी, हम्म, फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, छोटे रोल मिल रहे हैं, जो भी लगता है घर अपने- घर सारा पड़ता है ना, हम्म, तो जो भी छोटा रोल हुआ, मैंने कोई भी काम को ना जिंदगी में छोटा या बड़ा नहीं समझा है। हम्म, छोटा रोल है करूंगा, बड़ा रोल है वो लीड रोल भी करें, हर जगह रोल है करूंगा, ये काम आया करूंगा, 2 काम आ गए एक टाइम पे, आपको चूज करना है, नहीं मैं किसी तरह वैसे तो विल दे यहाँ चाहे बाहर आए, हाँ। मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा, मैं ग्रीडी बहुत हूँ, हंगरी बहुत हूँ, और मुझे करना है, सही हाथ है। नहीं आने देना मौका को, पकड़ के रखना है उसको। तो मैं ये कर लिया, वो भी फिर उसके बाद फटफट ये भी कर लिया, मैं कर रखे हैं ऐसे बहुत से। तो सडनली ओवरनाइट एक हिंदुस्तान के अंदर एक डिफेंस एनालिस्ट पैदा हो गया। जो आज तक जिंदा है। लेकिन सर इसमें मैं एक थोड़ा सा जो कि शायद हकीकत थी, शायद क्या वो हकीकत ही थी, वो चीज आपके दिल से निकली थी, और वो दिल से निकली हुई चीज लोगों से कनेक्ट हुई, इस वजह से आप ओवरनाइट इतना ज्यादा वायरल हो गए। और मेरे ख्याल से लोगों के भी अंदर का गुस्सा शायद आपके लेटर में उनको दिखाई दे गया, उनको सबको अपनी चीज लगी कि मैं जो सोच रहा हूँ आपने कहा, तो इसलिए सारे सबने कनेक्ट किया तो आपसे, सर उसकी इसलिए आप कुछ वायरल एक हो आध गए। लाइन कुछ आपको याद कुछ है भी याद क्या? हो तो। हाँ, इसकी कुछ शुरुआत हमारे दर्शकों से साझा करें। इसकी शुरुआत मैंने ये ऐसे की थी कि हाउ डेयर यू बंच ऑफ कावर्ड्स डेयर टू कॉल योरसेल्फ एज मुस्लिम्स। आई एम अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। मेरे फादर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब थे, अच्छा। वो आर्मी के डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ थे, दैट्स द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ द कंट्री बेसिकली। तो मैं कहा यार तो हमें ना बताओ, तो अब मैं इनकी धज्जियां उड़ा दी। आप लेटर आप जो भी पढ़ेगा अभी यूट्यूब पे या गूगल पे, नहीं, मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगी अपने बिल्कुल, प्रोग्राम में, उसको हम लोग, आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल। उसकी वजह से फिर मेरी तकदीर बदल गई। अच्छा। फिर मैं डिफेंस एनालिस्ट पैदा हो गया, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट भी हो गए। फिर मैं कहा यार इतना जिम्मेदारी का टाइटल दे रखा है मेरे को, और मैं बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे बोल रहा हूँ, आता कुछ है नहीं है बंदे को, है बाय द वे। तो पढ़ना जरूरी है जी, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना पढ़े आप नहीं बोल पाएंगे, बोल नहीं सकते हैं। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, कंटेंट भी मिलेगा, लोग सुनेंगे। दूसरी बात है, आप देख तो लो आप किसके साथ पैनल पे बैठ रहे हो। जी, जी, इतने सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, हाँ जी, ना उनका एज उनके एज के आधा होऊंगा मैं, उनके तजुर्बे के आधा होऊंगा मैं, उनके साथ बैठ के आप बोल रहे हो। तो मैं ये मानना हुआ कि एंकर आपसे एक सवाल करे, आप 25 राउंड ऑफ गन फायर लेके तैयार बैठे हो जी, कि वो ये सवाल करे, उसको यहाँ से भी फायर, इस एंगल से भी, यहाँ से भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी हो, ये तो वो सब आना चाहिए टू फिल अप दैट वैक्यूम ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट आई डोंट हैव, जो वरिष्ठ अधिकारियों के पास होती है। जी, जी, मैं पढ़ने लग गया तो मजा आने लग गया। तो आपको पता है 2004 में 2024 में हाँ जी, मेरे को बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट का जब खिताब मिला मेरे को, जी जी। ग्रेट, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। हाँ जी, और मैंने अपनी अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच में बोला ये कि मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली एक्टर हूँ, एक्टिंग करता था मैं। सही बात है। बहुत अच्छा सर। वैसे हम सभी एक्टिंग करते हैं, अपने अपने सर, अपना किरदार तो फील्ड सभी का निभा रहे सभी हैं। निभा रहे हैं। आपने भी निभाया। करेक्ट, Direct- विलियम शेक्सपियर ने बोला हाँ है, जी, डायरेक्टर तो ऊपर वाला है। विलियम शेक्सपियर ने बोला है जी, जी। एज यू लाइक इट, उसमें 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन एक कविता है, उसमें लिखा है ऑल द वर्ल्ड द स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely players, they have their exits and their entrances,
and one man in his life plays many parts. At first, the infant, mewling and puking in his arms, and then the whining schoolboy with a satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. पूरी कहानी बताई है कि कैसे हम अपना किरदार निभाते हैं जिंदगी में। सर ये बहुत अच्छा जानकारी भी मिल रही है और सबसे ज्यादा चीज तो यह है कि इंटरेस्टिंग इतने चीजें निकल के आ रही हैं कि हमें तो लगता है कि समय 2-5 घंटे भी ले लें तो खत्म हो जाएगा वो, ऐसे ही बात करते हुए। एक सर छोटी सी चीज में आपसे तुरंत मेरे दिमाग में आई, में शायद एक कोई ऐसा और लेटर है जिसके बारे में मतलब जो आपको शायद बाय हार्ट याद है और हाँ, जो कि बहुत ही एक इमोशनल किसी का कर्नल आखिरी थापा। लेटर है, तो वो शायद आप बता सकते हो सर। बखूबी। हाँ, बल्कि देखिए, अब जब आपको बता बचपन में मैं याद नहीं कर पाया था, जी आज की तारीख में मैं मिर्जा गालिब के सारे खतूत, गालिब के खतूत मुझे ज़बानी याद है मेरे को। ओ, अरे वाह। वो भी सर सुनना चाहेंगे लेकिन हाँ, वो हाँ। टाइम की और शॉर्टेज एक है। कैप्टन विजयन थापड़ वीर चक्र कारगिल के युद्ध हाँ में जी। के योद्धा बहुत, तो वो केवल 22 साल के थे महज। हम्म, उनको उन्होंने अपनी प्राण खो दी थी कारगिल के युद्ध में। हम्म। उन्हें हमारे हमारे भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए अपना गवा दिया वो टाइम। वो यहीं पे रहते हैं। सर कैप्टन विजयन थापर मार मार गए गए जो हमारे स्टेट नोएडा में, है, हाँ। करेक्ट। उन्होंने लिखा था फाइनल असॉल्ट जाने से पहले, हम्म। My loving Papa, Mummy, Granny and Bertie. By the time you get this letter, I would be observing you all from the skies, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I were to be born again as a human, I would choose to join the army and serve my nation. Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving ₹50 to Ruxana every month. And please go and meet Yogi Baba. I hope the sacrifice of these brave men is remembered and inspires generations to come. I hope a picture of mine is kept in the Alpha Company Mandir next to Karni Mata. Papa, you must be proud. Mama, so must you. Mama ji, please forgive me for anything wrong that I may have done. And Mama, please go and meet. The name is withheld. I loved her. Anyhow, it's about time I go and join my clan of 30 dozen. My assault party has 12 chaps. Live life king size. Yours, Robin. Jai Hind. ये कैप्टन विजयन थापड़ ने लिखा है। जय हिंद। And बहुत अच्छा बहुत सर, अच्छा, मतलब मतलब, रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाँ। आपके एक सुनाने के स्टाइल। जैसे मैं आपको देख रही थी तो मुझे लग रहा था वही खुद लेटर ना वो खुद बोल रहे हो। तो ये हमारे दर्शकों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं और ये लेटर सुनने को मिल हमें रहा है। सुनने को मिल रहा मैं है इनके लाइव। पेरेंट्स को जानता हूँ, इनकी मदर से मैं टच में हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा, आज ही अच्छा, मैसेज आया है बल्कि। अच्छा, और इनके जो भाई हैं बर्टी, वो प्रोफेशनल गोल्फर हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा खानदान है, बहुत अच्छा फैमिली है इनकी। अच्छा। जी। सर ये आपने जो इतनी मूवीज भी की हैं, जो अभी हमने शुरू में कुछ नाम लिए थे, हैदर हो गया, बजरंगी भाईजान हो गया, द ताशकंद फाइल्स में आपके नसीर साहब के साथ में कुछ सीन है, अब मुझे नहीं पता कि उसमें, तो इनके बीच में एजेंट विनोद में भी आई हाँ, थिंक आप हैं। तो इसमें सर आपका करीना कपूर के एजेंट साथ। विनोद बहुत मस्त मूवी, मुझे Thank you. अच्छी लगी। श्रेया नागवन ने ही बनाई है, इन्होंने 21 बनाई है हाँ अभी। जी, हाँ अच्छा, जी। 21, हाँ, और 21 के विजय बारे ने में ही जानेंगे। प्रोड्यूस करी हुई। जी। अच्छा, तो सर अच्छा। इन मूवीज के बीच में आपको बेस्ट कौन सा रोल अपना लगा, और अगर हैदर, कोई हैदर। उसका एक कोई डायलॉग आपका हाँ। हो तो हम हैदर अच्छा लगा सबसे ज्यादा, क्योंकि हैदर में विशाल भारद्वाज के साथ काम करना, उनसे सीखना, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। विशाल भारद्वाज मास्टर क्राफ्ट्समैन है, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि भाई अच्छे फिल्म मेकर लाइक विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धुलिया, सारे ही अच्छे कबीर हैं। खान, अच्छे लोगों के साथ काम किया है। भले ही कम काम किया हो, मगर मैंने क्वालिटी वाला काम किया है। जी जी। और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मेरे को, इसलिए क्योंकि मैं अपने ही किरदार निभा रहा था, फौजी का। अच्छा। ओके। तिग्मांशु धुलिया की फिल्म यारा में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आई इसमें चेन स्मोकर बाय द वे। मैं अच्छा। हर, अब आप देख रहे होंगे, मैं सिगरेट की ना तलब होती है, जी। ना ही चाहत है, ना ही सिगरेट पीता हूँ मैं भी। मतलब आप पीते नहीं हो, फिर भी कैरेक्टर के लिए आपने। नहीं, मैं चेन स्मोकर था, अच्छा, चाहे हाँ थे। कैरेक्टर के लिए छोड़ी मैंने। अच्छा। ओके। सरदार का कैरेक्टर था, सरदार सिगरेट नहीं पीते, अच्छा। और अच्छा। 6 मीटर की पगड़ी मैंने खुद बांधनी सीखी। ओके। और मैं अमृतसर में रह के आया हूँ 1 महीना, गोल्डन टेम्पल के अंदर। अच्छा।
वहाँ पे मैंने पंजाबी भी सीखी और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी है मैंने कंप्लीट। वहाँ पे अच्छा। सेवा करी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ पूरा, मतलब ऑल द 5 Ks ऑफ सिखिज्म। ओके। एंड मैंने गुरुमुखी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी है कंप्लीट। और पंजाबी बोलनी, जैसे कि नागवी तो सुन लिया आपने, हाँ जी पंजाबी समझते हैं पंजाबी आप? हाँ जी, पंजाबी तो यहाँ की लैंग्वेज ही है वो तो। ओए पुरावे कर ले रे, ओए किताबां नहीं देना कोचा, ओए वाडिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है। गुरुआ ने मुड़ के नहीं व्यक्त कहां जा रहे, तो उस टाइप की ठेठ पंजाबी, ये नहीं कि अमृतसर चंडीगढ़ में बोल जाते हैं, इंटीरियर में बोल जाते हैं। इंटीरियर में। और मैं दाढ़ी और केश उगाए अपने 2-2.5 साल, बाय द वे, इतनी बड़ी दाढ़ी और केश, तब जाके मैं वो किरदार निभाया है जसजीत सिंह का। अच्छा। तो जब मैंने इसकी डबिंग करा था, तो जो साउंड डिजाइनर साउंड डायरेक्टर थॉट के मोहम्मद अली शाह आए हैं जसजीत सिंह की डबिंग करने के। हाँ, अच्छा। क्योंकि तब मैं बाल कट काट क्लीन शेव हो चुका था। Contrast अच्छा तुम कर- आए हो, ये इसकी डबिंग तुम करोगे? सर वो रोल मैंने ही किया है। अच्छा। तुमने किया है? वो यकीन मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा। 70 mm पे दिखाया, ये तुमने किया है? सर वो मैंने ही, वो मैं हूँ। डील डॉल अपना बात करने का तरीका सब कुछ अलग था। और एक और वाकया है, जब विशाल भारद्वाज की हैदर के प्रीमियर में हम जब गए, जी। तो टब्बू, शाहिद कपूर, इरफान खान के मैंने, विशाल भारद्वाज, सब लोग हम लोग साथ में, श्रद्धा कपूर, तो मेरे बाजू में जो बैठे हुए थे साहब, जैसे मैं 70 mm शुरुआत मेरे से ही होती है फिल्म की, मैं आया हूँ, उसमें मेरा एक लाइन है, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी लोड रेड फायर बूम, उड़ जाते हैं घर। और मैं अनाउंस करता हूँ उसमें, सरेंडर कर दो, देखो तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा, हथियार अंदर रख के बाहर आ जाओ, यू डोंट हैव अ चांस, मारे जाओगे। ये अनाउंस करता हूँ मैं। एंड जो मेरे बाजू में बैठे हुए थे ना, मेरी बड़ी बड़ी मूछें थी उसमें, हैदर में, और हेलमेट पहन रखी थी मैंने, ब्लूटूथ पटका उसको कहते हैं। तो ये एक्टर कौन है? तो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं और पहचान नहीं पा रहे वो मैं हूँ। पता नहीं यार, कोई नए एक्टर है शायद, मगर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अव्वल दर्जे बेस्ट काम, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा। कॉम्प्लीमेंट टू मी फॉर 2 रीजंस। हाँ। पहली बात क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे, वो पहचान मैं नहीं ही हूँ। पा, बिना पहचाने उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, पहचान के देना वो नहीं, डिफरेंट चीज वो है। बात नहीं, हाँ क्योंकि वो किरदार मैंने किरदार निभाया। हाँ, मैं विशाल भारद्वाज, अच्छा मैं मोहम्मद अली शाह नहीं था उसमें, इसमें मैं वो था जो विशाल भारद्वाज चाह रहे थे। चाह रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने बोला कि काम अच्छा कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, वो हाँ। दूसरी वजह थी। तो ये दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स। अच्छा, ये लोग देखते हैं कि भाई बड़ी पिक्चरों में काम किया है, नो डाउट, मगर आप ये सोचिए अभिषेक भाई, मैंने कम से कम 20-25-30 हजार ऑडिशन दी होंगी, उनमें से 99% ऑफ द ऑडिशंस, 99% आई हैव बीन रिजेक्टेड। सर वो तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड शुरू में ही आपने बता दिया। नहीं, और थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज है, फेल मैं होने ये- के बाद ही हाँ। तो आपका लोगों को कामयाबी दिखती है, हाँ। उसके पीछे की जो मेहनत, खून है। पसीना, हार्ड बर्न, हार्ट ब्रेक्स, मेहनत, वो नहीं दिखती। हाँ, ये भी नहीं है कि नशीरुद्दीन शाह जी के आप भतीजे हाँ, ये हैं, बात तो तो कभी दर्शकों को रेफरेंस भी यूज ही नहीं करी। कि आपको मेहनत अपने नहीं तो- करनी पड़ी। भाई मैं हाँ। मेजर साहब हूँ, मैं एक इंटरनेशनल TEDx स्पीकर हूँ, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ, जी। मेरे अंदर दम है, जी जी, मुझे पता है मैं कौन हूँ। मतलब ये है कि थाली में परोस के हर चीज मिलती नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। करनी पड़ती कोई भी अचीवमेंट के लिए, कोई भी आपके मनपसंद थाली चीज ही में हो। परोस कर क्या वो कविता बना दिया। अच्छा, आप कविता बना रहे थे? ओके। मुझे लहरों से डरकर नौका पार नहीं पार हुई नहीं वैसे। होती है। अच्छा, नहीं, बहुत थाली में अच्छा सर। परोस के आपको कुछ मिलता नहीं है। सर कुछ आपने बताया कि मिर्जा गालिब साहब के भी हाँ, हाँ। कुछ आपको हाँ, जो आपको लगता हो कि आज के इस माहौल में जब हम आप सामने बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक आपसे मुखातिब हैं, तो कुछ ऐसा आपके दिमाग जहन में आता है कि 2-4 लाइनें। जो इस सिचुएशन पे सूट करता हो और हमारे दर्शकों को भी वो काफी पसंद आए, तो कुछ ऐसा? जी जरूर। देखिए, ये दिस इज लाइक आई पीपल से कि भैया मल्टी फेसेटेड, आप जो पॉलिटिक्स की बात कर लो, आप एक्टिंग भी कर लो, आप थिएटर भी कर लो, आप पोएट्री में, मैं पोएट भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ बेसिकली। अच्छा। और आप ये भी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक वो एक टैलेंट होता है लोगों का, वो इनबॉर्न क्वालिटी होती है बेसिकली, इंटरेस्ट की बात होती है। तो उर्दू पोएट्री पे एक बहुत एक ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, वी कैन डू इट लेटर ऑन इफ यू विश टू, बट आई विल टेल यू। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप तो गालिब साहब के तो बड़े लंबे लंबे खुतूत में को आते हैं ज़बानी, तो मैं इंस्टेड ऑफ दैट आपको मैं मजरू सुल्तानपुरी का की 2 लाइनें हैं, ताकि संक्षेप में रखूं इसके लिए, ताकि वक्त तकाजा रखे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल,
मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां कारवां बनता बनता गया। गया। बहुत अच्छी ये टीपू सुल्तानपुरी ने कहा। जी, बहुत जैसे अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से लिखी है, हाँ, उन्होंने लिखा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना जी। कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा रजा क्या क्या है। मुझे तो लगता है जो आपने अभी खुद ही को कर बुलंद इतना बोला वो आपके ऊपर एकदम 100% फिट बैठता है और आशिक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं- मेरा आइडिया कैसा लगा आपको, ये बताइए आप, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट, वी टॉक अबाउट ग्रीनलैंड, वी टॉक अबाउट ईरान, नहीं, अमेरिका, नहीं। वेनेजुएला, नहीं, उस पे भी हम बात करेंगे फिर कभी सर, किसी और ये एपिसोड हटके था, ये हाँ, बिल्कुल, ये हटके बिल्कुल, था। सर ये बिल्कुल। डिफेंस एक्सपर्ट में आप हो तो हमारा पहली चॉइस तो उधर की तरफ उधर जाती की है। ही थी कि लेकिन आज के आपकी सिचुएशन में पर्सनैलिटी के बारे में जान करके जब पता चला तो हमने भी सोचा कि बेस्ट होगा कि हम दर्शकों को पहले आपका ये वाला साइड दिखाते हैं। हाँ, फिर वो वाला साइड वो भी वाला वो दिखाएंगे। आसान है, वो साइड आसान है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम्म, सी हमारे तो आसान है, आई डोंट नो दर्शकों के लिए समझने के लिए क्या, एनी डिफेंस एनालिस्ट अगर आप टीवी पे बोल रहे हो इन मुद्दों पे, तो आपको अपने फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, बाय द डेट, बाय द इवेंट, सबके नाम, वहां के मिनिस्टरों के नाम, सबको आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको शर्म है, आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दैट इज योर ब्रेड बटर, दैट्स योर रोजी रोटी, ये आपका काम है भैया, हाँ जी। तो वन शुड नो, एंड ये बहुत आसान है एक्चुअली, दिस इज मोर डिफिकल्ट। मैं आपसे जो आपने ये मूवी में अपना कैरियर स्टार्ट किया, कि आफ्टर डिफेंस या उससे पहले भी आप वो करते हाँ, थे? गुड क्वेश्चन। हाँ। ये एक्चुअली बहुत लोग सोचते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर फौज के बाद एक्टिंग करने के लिए आया, हाँ, हाँ, ऐसी बात नहीं है, एक एक्टर फौज में गया बेसिकली। ये तो बिफोर आर्मी आई वाज डूइंग थिएटर, और 1998 में जब मैं कॉलेज में था, तो सईद मिर्जा साहब हैं, एफटीआई एलुमनाई, तो वो एक फिल्म बनाए थे कॉलेज के अंदर, शूटिंग कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया कि सर मेरे को भी एक रोल चाहिए, मैं भी एक्टिंग में हंसे बहुत, तो बोलते यार बेटा हम कास्टिंग महीनों पहले कर चुके हैं, कोई रोल नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैं कोई बात नहीं, मगर मैं इनके बायपॉड उठाना, ट्राइपॉड उठाना, कैमरा उठाना, सबको सेट पे पानी पिलाना, कॉस्ट्यूम चेंज करवाना, मार्किंग करना, सब कुछ, आई वुड डू ऑल द वर्क। अच्छा, सो कई दिनों तक उन्होंने 3-4 दिन तक ऑब्जर्व करा मेरे को, बुलाया मेरे को, बेटा यहाँ आओ, तुम सेट पे पहले आते हो, आपको पता है मेरी आदत, मैं वो कहा था मैं पहले आ गया हूँ, बिल्कुल, और वो मेरी आदत है, हाँ, तो आप मेरी टेंशन मत बहुत लें, अच्छी आदत है। आप टेंशन मत लिए। और सबसे आखिर में मैं जाया करता था अच्छा, को रैप करके, ये मेरी शुरू से आदत रही है। तो तुम्हारे अंदर वो जोश, जज्बा, जुनून, वो आग है तुम्हारे अंदर यार, तो एक रोल मैंने तुम्हारे सोच के निकाला है, मगर बहुत छोटा रोल है। वो रोल ऐसा है कि हीरो जो है, हीरो का नाम क्रांति है, रियल लाइफ, आई एम इन टच विद हिम, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड एक्टर, वो भी एफटीआई पास आउट है, और इत्तेफाक वो मेरे ही कॉलेज के हैं, अच्छा, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, ओके, और श्री राम राघवन की हम बात कर रहे हैं, वो भी फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन कॉलेज के हैं, हाँ, और एफटीआई के भी हैं। अच्छा, तो क्रांति यहाँ खड़ा होगा, तुमको पीछे से गुजरना है, बस बस इतना ही। इतना ही, अच्छा, और मात्र 3 सेकंड में ये तुम्हारा रोल खत्म हो जाएगा। ओके, शॉर्ट फिल्म थी वो, 28 मिनट की फिल्म थी, 14 मिनट की अच्छा, फिल्म थी, ऐसी कुछ थी शॉर्ट फिल्म। तो मंजूर है, चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, तो खुश हो गया यार, गुड, शाबाश। मैं बताया कि मैं कोई जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा समझता नहीं हूँ, काम करने वाला छोटा बड़ा होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। तो मैं कहा सर आई विल डू इट, तो मगर थोड़ा अनट्रेन था, रॉ था, तो फुटेज खाई मैंने, जो 3 सेकंड में करना था वो मैंने 5 सेकंड में किया, अच्छा, तो चोरी की उसमें। हाँ, कैमरे को अपने ऊपर ज्यादा रखने की कोशिश। तो Okay. वो YouTube पे है वो फिल्म, बाय द वे, वो अच्छा। सीन भी है वो YouTube पे, अच्छा, मेरे channel पे चलिए है। मैं देखूंगी हाँ। इसको, बिल्कुल। हाँ। तो वो मेरा पहला सीन था, अच्छा, और फिर मैंने पूना में मराठी थिएटर, मैंने डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ बैक स्टेज किया है, अच्छा, एंड संजय कुलकर्णी, सोनाली कुलकर्णी और एफटीआई का जो भाई उनके साथ थिएटर किया है, सीखा, उनको देख देख के सीखा बेसिकली, अच्छा, अच्छा, साथ में काम नहीं करा, वो देख देख के। एफटीआई की बहुत सारी फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे की बहुत सी डिप्लोमा फिल्म, शॉर्ट फिल्म में काम किया, एक्टिंग करी है उन्होंने, अच्छा, 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 जहाँ पे मैंने कैमरा एंगल्स सब कुछ सीखा, बेसिकली शूटिंग कैसे होती है, वो टेक्निकल नॉलेज आनी बहुत जरूरी है। जब तक आपको वो टेक्निकल नॉलेज नहीं आएगी, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, लोग सोचते हैं एक्टर अच्छा होना मतलब आप झूठे हो, अच्छे झूठे हो, अच्छे झूठे। ना ना ना, एक एक्टर को सच्चा होना चाहिए, एक्चुअली एक्टर शुड बी वेरी ऑनेस्ट, यही तो फर्क है एक अच्छे एक्टर में और बुरा एक्टर में। जी। अच्छा, ये आपकी एक्टिंग कभी आर्मी में काम आई? हाँ, बहुत काम आई है। मैंने हर कोई
कल्चरल इवनिंग्स में एमसी करी है अच्छा और मैंने भी वर्दी डाल के वो किरदार था मेरा। अच्छा और उसके अलावा जैसे कि मैं कमांड ने पूछा कि भाई तुम क्यों फील होते आए हो, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रखना है, वो भी एक्टिंग ही थी। एक्टिंग ही थे हालांकि दिल में कमांड के आगे खड़े हुआ है जेंटलमैन कैरेट यार, जनरल साहब के आगे, और मैं कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि भाई मैं खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल। अंदर से तो बहुत हवा टाइट थी मेरी, काम तो आई है वैसे। अच्छा है, कहीं आप बुरे फंसते वहां भी आपकी एक्टिंग काम आती, तो वो एक्टर वहां भी होता है एक्टर, ना कि एक आर्मी मैन। चलिए डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, बहुत इतना अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग really। लगा कि हम अभी आपसे कम से कम कुछ नहीं होगा तो 12 घंटे तो बात कर सकते हैं। हाँ आराम से 12 दिन 12 दिन मैं कर सकते हैं। 12 महीने। लेकिन समय की पाबंदी और हमारे दर्शकों का भी समय काफी कीमती हम मानते हैं, तो इसको अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। और नेक्स्ट आपको हाँ। फिर एक एपिसोड आपके साथ करेंगे, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। प्योर जियोपॉलिटिक्स बड़ा सीरियस गंभीर मुद्दे पे, तो मैं इनको कह रहा कि गंभीर मत रखिए आप, कीप इट लाइट। Yeah, so maybe next time we are going to be serious, right? दिस इज सीरियस। धन्यवाद दोस्तों, आपका Thank you। वंदे मातृभूमि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातृभूमि।